यीशु मसीह में आपको सलाम। तो हम सीख रहे हैं कि आजमाइश कैसे काम करती है। मैंने कहा था इसके 5 मरहले हैं जो हम सीखेंगे। तो कल हमने पहला मरहला सीखा था, आज हम इसका दूसरा मरहला सीखेंगे खुदा के मुक़द्दस कलाम में से मेरे अजीज़ों। तो आइए दूसरे मरहले पर बात करते हैं। दूसरा मरहला है शक। दूसरा मरहला क्या है जी? शक। खुदा ने गुनाह के बारे में जो कुछ कहा है, शैतान उसके लिए आपके दिल में शक पैदा करने की कोशिश करता है। अगर हमारे दिल में शक पैदा हो गया किसी भी काम के बारे में, तो समझें कि हम मगलूब हो गए। हम उस आजमाइश पर नहीं गालिब आएंगे, बल्कि वो आजमाइश हमारे ऊपर गालिब आ जाएगी। मेरे अजीज़ों, बड़ा ध्यान रखें, शक को कभी अपने अंदर ना आने दें। और ये दूसरा मरहला है शक, और ये शैतान पूरी कोशिश करेगा कि आपके अंदर शक पैदा करे। और मेरे अजीज़ों, क्या ये वाकई ही गलत है? क्या खुदा ने वाकई इससे मना किया है? इस तरह के सवाल आपके दिल में डालेगा। क्या खुदा ने ये ममानत किसी दूसरे शख्स या किसी और के लिए तो नहीं की थी? इस तरह से सवाल करेगा आपसे। क्या खुदा नहीं चाहता कि मैं खुश रहूं? बाइबल मुक़द्दस ख़बरदार करती है, कहती है, ख़बरदार तुम में से किसी का ऐसा बुरा और बेईमान दिल ना हो जो ज़िंदा खुदा से फिर जाए। ये अबरानियों 3:12। जिस तरह के मुआफ़ी के साथ कहता हूँ कि आदम और हवा का दिल फिर गया, इस तरह बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका खुदा से दिल फिर जाता है। और मेरे अजीज़ों, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा मरहला फ़रेब। शैतान फ़रेब देता है, और शैतान के फ़रेब में ना आइए। पहले वो शक पैदा करता है दूसरे मरहला में, तीसरा में वो फ़रेब देता है। शैतान सच बोल ही नहीं सकता, और उसे झूठों का बाप कहा गया है। ये आप यूहन्ना 8 बाब की 44 आयत में पढ़ें। जितने लोग झूठ बोलते हैं, और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो झूठा है, बल्कि झूठों का बाप है। वो आपसे जो कुछ भी कहता है सच नहीं होगा, या नीम सच होगा। खुदा ने अपने कलाम में जो फरमाया है, शैतान उसकी जगह अपने झूठ को लाकर रखता है। ज़हन में रखें कि जो कलाम मुक़द्दस की सच्चाइयाँ हैं, वो उस जगह पर झूठ को लाकर रखता है। तो आपने कभी भी उसके झूठ में नहीं आना। वो कहता है, वो क्या कहेगा? वो कहता है, तुम मरोगे नहीं, तुम खुदा की मानिंद बन जाओगे, जिस तरह उसने आदम और हवा से कहा था। तुम साफ बच जाओगे, किसी को खबर तक ना होगी, तुम्हारा मसला, तुम्हारी मुश्किल हल हो जाएगी। लेकिन एक छोटा सा गुनाह जो है, जब वो हमल की इब्तदाई सूरत की मानिंद है, जो बिला आखिर नज़र आने लगेगा। जो चौथा मरहला है वो है नाफरमानी। मेरे अजीज़ों, बिला आखिर आप उस सोच को अमली जामा पहना देते हैं जो वो सोचें आपको कलाम के मुखालिफ दे रहा है। फिर क्या होता है? जो आपके दिमाग में मचल रही होती हैं, जो बात एक ख्याल की हसीयत से शुरू होती थी, अमल और किरदार की सूरत में जन्म लेती है। जिस बात ने आपकी तवज्जो अपनी तरफ खींची थी, आप उससे हार मान लेते हैं। आप शैतान के झूठों का इतबार कर लेते हैं और उस फंदे में गिरफ्तार हो जाते हैं जिससे याकूब ख़बरदार करता है। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिश में खींच कर फंस कर आजमाया जाता है। कोई भी शख्स है वो अपनी ही ख्वाहिशों में खींच कर और फंस कर आजमाया जाता है। तो बहुत से लोग अपनी ही ख्वाहिशों में जो है, वो उन ख्वाहिशों ने उनको खींचा हुआ है, और वो खींच कर उन्होंने उनको फंसाया हुआ है। फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जानती है। गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, फ़रेब ना खाओ,
यकूब 1 बाब 14 से 16 आयत में लिखा है, ऐ मेरे भाइयों फ़रेब ना खाओ। आज हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, हमें करना क्या है। हमें अपनी अपनी आजमाइशों पर गौर करनी है कि वो किस तरह से काम कर रही है। जिस तरह कि आप जानते हैं, जब पैदाइश 4 बाब में पढ़ते हैं, और हाबल भी कुर्बानी लेकर गया, और इसी तौर पर जो है वो काहिन भी कुर्बानी अपनी लेकर गया। तो हाबल को और उसकी कुर्बानी को मंजूर किया गया, काहिन और उसकी कुर्बानी को मंजूर ना किया गया। वजह क्या थी? क्योंकि जो काहिन है उसने अपना तल्लक शैतान से नहीं तोड़ा था। आप पहला यूहन्ना 3 बाब की 12 आयत में पढ़ सकते हैं कि उसके काम बुरे थे और उसका तल्लक शैतान के साथ था। जब तक हम शैतान के साथ अपना रिश्ता नहीं तोड़ते, उस वक़्त तक हम बरकत नहीं पा सकते। खुदा ने उससे कहा भी कि तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर हसद आ गया था। मेरे भाई की कुर्बानी मंजूर होगी और मेरी कुर्बानी मंजूर नहीं हुई, और गुस्से में उसका मुंह बिगड़ गया था। और आजमाइश ने किस तरह उसकी ज़िंदगी में काम किया। खुदा ने उसे कहा कि तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है। तो उसे कहा गया कि तू अगर अपनी इन बातों से, इन चीज़ों से बाज आए तो तेरा भी भला हो सकता है। अब नहीं तो शैतान दिबका हुआ बैठा है। जो दरवाज़ा है, दिल का दरवाज़ा है, ये बाहर वाले दरवाजे में नहीं, दिल के दरवाजे पर शैतान दिबका हुआ बैठा है और यीशु खड़ा है। यीशु कहता है, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, दरवाज़ा खोल और मैं अंदर आना चाहता हूँ। शैतान छुप कर बैठा है, वो छुप कर आराम से अंदर आके अपना काम करता है। तो काहिन ने किसको मौका दिया? खुदा को नहीं। खुदा के लिए दरवाज़ा नहीं खोला, शैतान के लिए दरवाज़ा खोला है। उसने कहा कि तू अगर भला करे तो तेरा भला होगा, तू उसको ना मार। उसने मारने का मंसूबा बनाया हुआ था, लेकिन वो हसद जो है वो इतना बढ़ गया। उसकी ख्वाहिश जो है वो पहले हामला हुई, फिर उसने जन्म लिया, और फिर किस सूरत में? कत्ल व गारत में। इस तरह फौरी कोई कत्ल नहीं करता, फौरी कोई गलत काम नहीं करता। इसमें टाइम लगता है, वक्त लगता है। वो ख्वाहिशें हामला होती हैं, फिर हमसे गुनाह करवाती हैं। तो मेरे अजीज़ों, हमें अपनी अपनी ज़िंदगियों पर गौर करना चाहिए। हम आजमाइशों को पहचानें कि वो किस तरह से गुनाह पैदा करती हैं। जब हम ख्वाहिशों में फंस जाते हैं, फिर वो खींचे जाते हैं, और फिर हम फ़रेब खाते हैं, जिस तरह आदम और हवा ने खाया। आज मुझे और आपको ख़बरदार होने की ज़रूरत है। ये आजमाइशों के जो मैंने आपको 5 असूल बता दिए हैं, इन पर गौर करें, और मेरे अजीज़ों आगे बढ़ें और गालिब आएँ। कलाम हक़ का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आइए हम दुआ करें। ऐ ईश्वरी बाप, यीशु के नाम से मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, जितने ये कलाम सुन रहे हैं, खुदावंद इनको समझ आ जाए कि आजमाइश किस तरह से काम करती है, किस तरह से वो हामला होती है, किस तरह से वो जन्म लेती है, किस तरह से फिर कत्ल व गारत होती है, तबाही बर्बादी होती है। खुदावंद तू हमें ऐसा करने का फ़ज़ल दे। हम शक ना करें, हम फ़रेब में ना आएँ, हम जो हैं खुदा शैतान के झूठ पर एतबार ना करें, बल्कि तेरे कलाम पर एतबार करें, और तुझ में आगे बढ़ते जाएं और तरक्की करते जाएं। यीशु के अजीम और बाबरकत नाम से, आमीन।